स्टूडेंट से प्रीवियस चैप्टर फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने न्यूट्रिशन पूरा डिटेल में हम लोगों ने पढ़ा था, है ना। बहुत बढ़िया से उसको चैप्टर को हम लोगों ने समझा। और अब स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, और अब चैप्टर जो स्टार्ट होने वाला है सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन सुनिए सुनिए बच्चों सुनिए, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहता हूं। और ये जो क्वेश्चन है ये रेस्पायरेशन से नहीं है, बल्कि ये क्वेश्चन न्यूट्रिशन से है, जो कि आप अच्छी तरह से चैप्टर को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। ओके, आई होप ये जो मैं क्वेश्चन करूंगा आप सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। अरे बिल्कुल ही देंगे, देंगे क्यों नहीं भाई, मैं जो पढ़ाया हूं आप सभी को न्यूट्रिशन बिल्कुल देंगे। जी हाँ, क्वेश्चन करें, आप रेडी हो? सुनो 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 भाई, पहले आप रिलैक्स मूड में बढ़िया से एकदम लंबा सांस लो बढ़िया से, और क्वेश्चन मेरा सुनो। देखिए, व्हाई वी नीड फूड, सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाई वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है। अब ये मत सोचना सर जी इससे आप रेस्पायरेशन में न्यूट्रिशन कहां से घुस दिए, आराम से सोचना बाबू, आराम से। पहले इसका जवाब सोचो, गलत सही कुछ भी हो, डिफरेंट कुछ भी सोचो। व्हाई वी नीड फूड, सिंपल सा क्वेश्चन है, और इसका आंसर ये होगा, शायद जो मैं बता रहा हूं आपने भी यही सोचा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, वी नीड फूड बिकॉज फूड गिव्स अस न्यूट्रिएंट्स टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, है कि नहीं। हमें फूड की आवश्यकता इसलिए है, हमें फूड की नेसेसरी इसलिए है, हमें फूड की जरूरत है इसलिए है ताकि वो फूड हमें एनर्जी देते हैं, और उस एनर्जी से हम सर्वाइव करते हैं, उस एनर्जी से हमारा जो बॉडी है वर्क करता है कि नहीं। सो वी नीड फूड, बात सही जवाब। अब सुनिए स्टूडेंट्स, हमें तो ये पता चल गया हमें फूड चाहिए, हमें न्यूट्रिशन चाहिए, तो क्यों चाहिए तो पता चल गया। लेकिन सुनिए ना, आखिर जो फूड से एनर्जी मिलता है बच्चों, हमें जो फूड से एनर्जी मिलता है, आखिर वो कैसे एनर्जी मिलता है। कुछ ना कुछ प्रोसेस तो होता होगा ना, उससे में कुछ ना कुछ प्रोसेस होता होगा, जिस प्रोसेस से उस फूड से हमें एनर्जी मिलता है। जी होता ही है, और शायद आप जानते भी हैं, खैर कोई बात नहीं जानते तो हम बताते हैं। प्रोसेस है क्या पता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होता है फूड में, ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। नहीं समझे ऑक्सीडेशन, चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था ऑक्सीडेशन, जिसमें ऑक्सीजन का एडिशन होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। समझिएगा बच्चों, क्या है कि जो हम लोग जो खाना खाते हैं बच्चों, जो हम लोग फूड करते हैं, जो खाना खाते हैं, उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जाकर के ऐड होता है। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेशन सांस लेते हैं ना, सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है, और उस भोजन में, उस फूड में ऑक्सीजन ऐड होता है, और भोजन क्या होता है, फूड क्या होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। और जितना ही कंप्लीटली ऑक्सीडाइज होगा, उतना ही अधिक है, उतना ही लार्ज अमाउंट में हमें एनर्जी मिलेगा, है ना। तो सुनिएगा, अभी हम कहां पे पहुंच चुके हैं, सुनिए सुनिए सुनिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड पे हम पहुंच चुके हैं। माने फूड में ऑक्सीजन का एडिशन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। और दिस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। हम लोगों ने न्यूट्रिशन में ये बात नहीं पढ़ा था कि उसका जो डाइजेस्ट होता है फूड, वो मतलब कि क्या क्या उसका फैक्टर्स है, ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था। बट अब हमें एनर्जी जो मिलता है फूड से, न्यूट्रिशन से, वो कैसे मिलता है, तो फूड का ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जाकर के एडेड होता है, और तब हमें एनर्जी मिलता है, हमारे सेल को, हमारे बॉडी में एनर्जी मिलता है। स्टूडेंट्स, अब हम डीपली स्टडी करने वाले हैं, अब डीपली में समझने वाले हैं व्हाट इज रेस्पिरेशन।
शॉर्ट में तो ये समझ गए, शॉर्ट में हम ये समझ गए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड इज नोन एज रेस्पिरेशन। सही जवाब है, थोड़ा सा सही जवाब है, ठीक ठाक है, लेकिन इसको 100% प्योर करना है ना मुझे। इस डेफिनेशन को, रेस्पिरेशन का डेफिनेशन को 100% हमें प्योर करना है। तो कैसे करेंगे, क्या है रेस्पिरेशन का डेफिनेशन, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहला इसका टॉपिक हम लोग का ये रहेगा बाबू, सबसे पहला टॉपिक इसमें रेस्पिरेशन। आप हेडलाइन बनाएंगे बच्चों, रेस्पिरेशन। Respiration is the first topic of this chapter. Okay, students, what is respiration? इसका पहले definition लिखेंगे, फिर इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, हम रेस्पिरेशन समझेंगे, इसका बहुत सारा पॉइंट्स समझेंगे, इसका इक्वेशन समझेंगे, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन समझेंगे। स्टूडेंट्स हम ये भी समझेंगे व्हाट इज रेस्पिरेशन, व्हाट इज ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन ब्रीथिंग में डिफरेंट भी समझेंगे। बहुत सारा चीज समझना है, आराम आराम से देखते जाइए सारा एपिसोड इस चैप्टर का, बहुत मजा आने वाला है। ओके चलिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन क्या होती है? तो रेस्पिरेशन जो है बच्चों, यह एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन पहले समझ लेते हैं, फिर बाद में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स सुनिएगा, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस है। ओके लिखते हैं, देखिएगा बच्चों, देखिएगा, समझना है बच्चों, खूब बढ़िया से हम लोग समझेंगे। Respiration is a biochemical process which release energy from food, which release energy from food inside cells in the body. स्टूडेंट्स इस बात को समझना बहुत जरूरी है मेरे प्यारे बच्चों, आप इस बात को समझिए। व्हाट इज रेस्पिरेशन, ये कहा जा रहा है बाबू, रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस, ये बायोकेमिकल प्रोसेस होता है विच रिलीज एनर्जी, जो एनर्जी रिलीज करता है कहां से, फ्रॉम फूड, फूड से, कहां पे करता है, इनसाइड सेल्स, सेल के अंदर, इन द बॉडी। ओके आई होप मेरे प्यारे बच्चों ये डेफिनेशन आप 100% समझ गए होंगे। चलिए आगे भी और देखते हैं, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका एग्जांपल देखिए, समझिएगा क्या बातें कह रहा है। देखिएगा बाबू क्या है, सुनिए ना, यहाँ पे हम जो भी फूड करते हैं, जो भी लेते हैं, फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन करते हैं, फूड हो गया। ओके और क्या है बाबू, इस फूड में क्या है, ऑक्सीजन मिल जाएगा ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन हो जाएगा, ऑक्सीडेशन यहाँ पे दोनों मिलेगा, तो क्या बनाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या बनाएगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ओके यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CO2 गैस बनाएगा, उसके बाद वाटर बनाएगा, H2O बनाएगा, उसके बाद एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी। मेरे प्यारे बच्चों आप समझेंगे मैं क्या कर रहा हूं, अभी बढ़िया से इसको समझना है, हमें एक एक करके सुंदर से समझना है बाबू। सुनिएगा सुनिएगा, इसको थोड़ा सा और एक्यूरेट करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया से करते हैं, इसको थोड़ा सा और भी सुंदर से करते हैं, समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पे जो फूड है, फूड जो हम लोग खाना खाते हैं, फूड, इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो ग्लूकोज जो होता है ना, ग्लूकोज C6H12O6, दिस इज द फूड, एंड ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2, एंड अब क्या रिलीज करेंगे, ये दोनों मिलेगा तो 6 मोल ऑफ CO2 एंड 6 मोल ऑफ H2O एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, this is the energy in the form of ATP। स्टूडेंट्स परेशान ना हो, आप परेशान ना हो, हम बिल्कुल ही समझेंगे बाबू ये एटीपी क्या होता है, पूरा डिटेल में जाएंगे, व्हाट इज एटीपी, सारा डिटेल देखेंगे, फुल फॉर्म ऑफ एटीपी, ये पूरा डिटेल में देखेंगे। थोड़ा सा एक छोटा सा एक एग्जांपल हमने लिया, रेस्पिरेशन का छोटा सा एक एग्जांपल लिया। ओके स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे
कि रेस्पिरेशन में क्या होता है। रेस्पिरेशन में क्या होता है कि फूड से ऑक्सीजन रिएक्शन करता है, ऑक्सीडेशन होता है, और क्या रिलीज करता है स्टूडेंट्स, ये 6 मोल ऑफ CO2 गैस रिलीज करता है, 6 मोल ऑफ H2 वाटर रिलीज करता है, एंड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP एनर्जी रिलीज करता है। इसी एनर्जी से, यही एनर्जी है स्टूडेंट्स जिससे हम अपने लाइफ में बहुत सारा एक्टिविटीज को करते हैं। हमारा जितना भी लाइफ प्रोसेस है सारा चीज इसी एनर्जी से होता है। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये CO2 गैस है, ये तो हम बाहर निकालते हैं ना, रेस्पिरेशन O2 ऑक्सीजन गैस लेते हैं, हमारे बॉडी में जाता है, सेल्स तक पहुंचता है, और ये CO2 जो गैस है जो निकलता है हमारे शरीर से बाहर, वो CO2 गैस है। वो वाटर तो हमारे बॉडी में तो पूरा वाटर वाटर ना, और ये एनर्जी जिससे हम कोई भी वर्क करते हैं। स्टूडेंट्स आई होप ये सब आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा स्टूडेंट्स और भी डिटेल में चलते हैं, थोड़ा सा और इसको देखते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप रेस्पिरेशन का डिफिनेशन समझ गए होंगे, और इसका इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन जो है ये आप समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ पॉइंट से कुछ ऑब्जर्वेशन देखते हैं हम लोग, कुछ देखिए क्या क्या हमको इसमें दिख रहा है। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ दिख रहा है हम लोग को, देखिएगा स्टूडेंट्स, समझिएगा बाबू, देखिएगा, ये देखिए ये जो आपको ये जो इक्वेशन दिख रहा है ना, ये कैसा इक्वेशन है? ऐसा इक्वेशन कभी आप देखे थे? सोचिए, ऐसा इक्वेशन एक बार आप देख चुके हैं, न्यूट्रिशन चैप्टर में देख चुके हैं। याद कीजिए, फोटोसिंथेसिस देखिए उसमें क्या था, ये फोटोसिंथेसिस का अपोजिट है, ये अपोजिट है। फोटोसिंथेसिस में हम लोग को क्या हो रहा था, प्लांट क्या क्या ले रहा था, प्लांट को हम CO2 गैस दे रहे थे और H2 वाटर नीचे से ले रहा था, है ना। CO2 गैस और H2 जब ये दो चीज उसको दे रहे थे तो क्या फूड बना रहा था और ऑक्सीजन गैस रिलीज कर रहा था। इधर से ऐसा है, ये वाला ऐसा है ना, ऐसा है। तो बच्चों ये जो रिएक्शन हुआ है ये रेस्पिरेशन का रिएक्शन है, रेस्पिरेशन का ऊपर वाला। और ये जो है बैकवर्ड रिएक्शन जो है बैकवर्ड, ये फोटोसिंथेसिस का है, फोटोसिंथेसिस का ये रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं रेस्पिरेशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों respiration is just opposite of photosynthesis। ओके, ये पहला पॉइंट मिला स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, सुनिए बच्चों, जो एटीपी जो है ना, इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। एटीपी इज एनर्जी, ATP स्टैंड फॉर, थोड़ा सा इसका स्टैंड फॉर एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। स्टूडेंट्स आप एटीपी का फुल फॉर्म यहाँ पे देख लिया हम लोग, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या होता है एटीपी, थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। ATP is a substance, ATP is a substance in the form of energy। ये एक सबस्टांस एनर्जी के फॉर्म में होता है। और भी पॉइंट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ये जो एटीपी है ना, ये क्या है, ये स्टूडेंट्स ये एनर्जी करेंसी है, इसको हम एनर्जी करेंसी के नाम से समझते हैं। एटीपी इज एनर्जी करेंसी ऑफ सेल। स्टूडेंट्स सेल का ये एनर्जी करेंसी है, हम ये कह सकते हैं ये एटीएम है। एटीपी कहते हैं एटीएम ऑफ एनर्जी का एटीएम है, हम ये कह सकते हैं बच्चों एटीपी इज अ एटीएम। किसका एटीएम है, ऑफ एनर्जी। एटीपी इज एटीएम ऑफ एनर्जी ऑफ सेल। ये सेल के लिए एटीएम है, एनर्जी एटीएम है। स्टूडेंट्स जैसे हम लोग के लिए एटीएम जो होता है मनी एटीएम, हमें जब भी पैसा की आवश्यकता होती है तो हम जाते हैं पैसा निकाल लेते हैं, हम सेव करके पहले से रखे रहते हैं। वैसा ही मेरे प्यारे बच्चों ये जो एटीपी एनर्जी का फॉर्म है ये भी एटीएम है। ओके, एटीपी एटीएम है। इसमें क्या है कि हम फूड किए, हमारा पूरा एनर्जी इस फॉर्म में सेव होता है, इसमें सेव हुआ होता है, हमारा एनर्जी सेव है। ओके, सेव है। जब हमें कोई वर्क करना होता है, जब हमें एनर्जी चाहिए होता है, तभी से एनर्जी लेते हैं। ठीक है, एनर्जी करेंसी इसको कहते हैं, एटीएम कहते हैं। एटीएम एनर्जी का ये एटीएम है।
आई होप बच्चों ये सारा पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे, ये सारा पॉइंट्स आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए और भी हम बात करेंगे, एक और भी टॉपिक आपको इसमें मिलेगा बच्चों, छोटा इससे टॉपिक मिल जाएगा कहीं देखने को, एडीपी। एडीपी ये तो एटीपी है, एटीपी और एडीपी भी एक मिलेगा बच्चों। एडीपी मतलब क्या होता है समझते हैं। एडीपी स्टैंड फॉर एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। स्टूडेंट्स आप ट्राई है ना, तो हो जाएगा डाई फॉस्फेट। स्टूडेंट आप इस बात पे तो गौर करेंगे बाबू, गौर करेंगे। देखिए एटीपी हैविंग हाई एनर्जी, मोर एनर्जी एंड एडीपी हैविंग लो एनर्जी। स्टूडेंट्स एटीपी में बहुत ज्यादा एनर्जी होता है और एडीपी में बहुत कम एनर्जी होता है। तो स्टूडेंट्स हम लोग को एटीपी, हम लोग को जो एनर्जी मिलता है वो एटीपी के फॉर्म में होता है। और जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो प्लांट्स वगैरह होते हैं, उनके लिए एटीपी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में होता है, क्योंकि उसको एनर्जी लो, कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उनको ज्यादा वर्क नहीं करना होता है। तो उनमें जो एनर्जी रिलीज होता है एडीपी के फॉर्म में होता है, और हमें जो एनर्जी रिलीज होता है वो एटीपी के फॉर्म में रिलीज होता है। स्टूडेंट्स आई होप आप एडीपी और एटीपी में डिफरेंस समझ गए होंगे। कोई बात नहीं, आप नहीं भी समझे कोई बात नहीं। स्टूडेंट्स अभी हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने वाले हैं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। तो स्टूडेंट्स एक काम करें, पहले तो आप इसको नोट कर लें। इतना नोट करने के बाद चलिए और आगे हम इसको बढ़ाते हैं। पहले नोट करें स्टूडेंट्स, जल्दी से नोट करें, वीडियो को रोक ले, रोक करके पहले इसको नोट कर ले बढ़िया से, फिर आगे चलते हैं। हम लोगों ने अभी रेस्पिरेशन को समझा है, ओके। अभी भी हम लोग आगे समझेंगे बच्चों, अभी इतना ही नहीं है, बहुत सारा चीज है। स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन को अभी हम लोगों ने समझा, रेस्पिरेशन का डिफिनेशन देखा, रेस्पिरेशन का इक्वेशन देखा। रेस्पिरेशन में कुछ बहुत सारा पॉइंट्स था, उस सभी पॉइंट्स को हम लोगों ने देखा। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, रेस्पिरेशन के जैसा ही है, हम यूं कह ले तो रेस्पिरेशन का छोटा भाई है जिसका नाम है ब्रेथिंग। आइए देख लेते हैं बच्चों ब्रेथिंग। अभी हम लोगों ने रेस्पिरेशन देखा, अब हम देख लेते हैं बच्चों ब्रेथिंग, देख लेते हैं। स्टूडेंट्स आपको लगता होगा ये भी तो वही चीज है, रेस्पिरेशन और ब्रेथिंग, सांस लेना, ब्रेथ करते हैं ना, वो सांस लेते हैं, वही तो, यही भी चीज, सेम चीज है। बट गलत, बिल्कुल गलत। मेरे बच्चों में आपको ये क्लियर कर दूं, रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग दोनों अलग अलग चीज है, डिफरेंट है, बहुत डिफरेंट है, सेम चीज नहीं है। देखिए कैसे सेम चीज नहीं है, चलिए हम समझते हैं। सुनिएगा बाबा, सुनिएगा बच्चों, ब्रीथिंग क्या होता है, ब्रीथिंग हम करते हैं, इसमें क्या होता है, ब्रीथिंग में क्या होता है, तो हम करते क्या है, हम देखिए अपने इन्वायरमेंट से, एयर से, छोड़िए इन्वायरमेंट की बात, एयर से हम लोग क्या करते हैं, एयर से हम ऑक्सीजन को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ जाता है, लंग्स में जाता है, और उस लंग्स से CO2 गैस एक्सहेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इनहेलेशन एक्सहेलेशन, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस O2 गैस एंड एक्सहेलेशन ऑफ CO2 गैस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बच्चों इसमें कोई एनर्जी रिलीज नहीं होता, इससे कोई एनर्जी हमें रिलीज नहीं होता, नहीं मिलता है बच्चों। ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है, ये फिजिकल प्रोसेस है, नॉट अ केमिकल प्रोसेस। बच्चों ब्रीथिंग में कोई भी एंजाइम्स रोल प्ले नहीं करता है। हट, रेस्पिरेशन तो बायोकेमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन से हमें एनर्जी मिलता है, रेस्पिरेशन में बहुत सारे एंजाइम से रोल प्ले करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये ब्रीथिंग क्या है, व्हाट इज द ब्रीथिंग? ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस इन which oxygen inhale in lungs and CO2 gas exhale from lungs is called breathing। ये कुछ नहीं स्टूडेंट्स, जस्ट अ मोमेंट। ब्रीथिंग स्टूडेंट्स देखेंगे, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, हम इसका डेफिनेशन दे सकते हैं बाबू। ये देखिए ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस, ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस in which
organism in which organism obtain oxygen from air and release CO2 गैस। बस सिंपल सा है, कुछ नहीं। और मैं जो बोला उसको भी आप लिख सकते हैं, ब्रीथिंग द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनहेल O2 गैस ऑक्सीजन एंड एक्सहेल CO2 गैस। सिंपल सा डिफिनेशन देना है, हमें बुक का लैंग्वेज नहीं देना, अपना और लैंग्वेज में हमें डिफिनेशंस को बनाना है। तो स्टूडेंट्स, आई होप ये ब्रीथिंग का भी मीनिंग आप समझ गए होंगे। ओके, आप समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिएगा, अब ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब हम एक टॉपिक यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, छोटा सा एक टॉपिक क्रिएट कर लेते हैं। टॉपिक ये बना लेते हैं बाबू कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या डिफरेंट है। व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन रेस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग। तो स्टूडेंट्स, पहले आप इसको नोट करें, उसके बाद हम फिर चलते हैं, टॉपिक बनाते हैं। चलिए देखते हैं डिफरेंस। आइए यहां पे देखते हैं बच्चों, यहां पे हम लिख लेते हैं रेस्पिरेशन और यहां पे लिख लेते हैं बच्चों ब्रीथिंग। ओके, अब देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है। चलिए ध्यान से करेंगे। पहला डिफरेंस ये देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन जो है ना बाबू, ये रेस्पिरेशन ये कहां पे होता है? रेस्पिरेशन ऑकर्स इनसाइड सेल्स। इट ऑकर्स इनसाइड सेल्स, ये सेल के अंदर होता है। ओके, और ये कहां पे होता है बच्चों? ब्रीथिंग इनसाइड लंग्स। इट ऑकर्स इनसाइड लंग्स। इट ऑकर्स इनसाइड लंग्स। ये लंग्स के अंदर होता है। आपको समझ में आ रहा है? ये सेल के अंदर होता है ये प्रोसेस, और ये प्रोसेस लंग्स में होता है। चलिए, फेफड़ा में होता है ना, फेफड़ा में होता है। दूसरा इसका डिफरेंस देखिए, सेकंड डिफरेंस अगर इसका डिफरेंस देखें तो ये कह सकते हैं इट डू नॉट रिलीज, सॉरी इट रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन है ना, इट रिलीज एनर्जी, ये एनर्जी को रिलीज करता है बच्चों, एनर्जी देता है। इट गिव्स एनर्जी, इट रिलीज एनर्जी। बट ये इट डू नॉट रिलीज एनर्जी बच्चों, ये एनर्जी हमें नहीं देता है। ओके, थर्ड डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों। इट इज केमिकल प्रोसेस। रेस्पिरेशन में इट इज केमिकल प्रोसेस बच्चों, ये केमिकल प्रोसेस है। बट ब्रीथिंग इज फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस। नेक्स्ट डिफरेंस देख लेते हैं बच्चों, और भी बहुत सारे डिफरेंस है। चलिए, बहुत सारे डिफरेंस आप बता सकते हैं, बहुत सारे डिफरेंस है। चलिए, हाँ ये सेल हो गया, ये लंग्स हो गया, ये एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी रिलीज नहीं करते, ये केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल प्रोसेस। हाँ, ये हो जाएगा इन दिस। अब ये कर सकते हैं एंजाइम्स प्ले रोल इन दिस। इसमें एंजाइम्स का रोल प्ले होता है, इसमें एंजाइम्स रोल प्ले नहीं करते हैं। एंजाइम्स डू नॉट प्ले रोल इन दिस। ओके, चलिए एक और देख सकते हैं बच्चों, एक और देख सकते हैं। रेस्पिरेशन इज इंट्रासेलुलर प्रोसेस। इंट्रा
इंटर मतलब कि अंदर, सेल के अंदर, इंटर सेलुलर। इट इज, हम कह सकते हैं प्यारे प्यारे बच्चों, इट इज इंट्रा सेलुलर प्रोसेस and it is extracellular and it is extra cellular process। स्टूडेंट्स ये सेल के अंदर होता है सो इंट्रासेलुलर प्रोसेस, और सेल के बाहर होता है, आउटसाइड ऑफ सेल होता है सो एक्स्ट्रासेलुलर प्रोसेस। आई होप स्टूडेंट्स आपको रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिफरेंट समझ में जरूर आया होगा। हम ये नहीं कर सकते हैं बच्चों कि जो रेस्पिरेशन होता है वही होता है जैसे ब्रीथिंग, जो सांस लेते हैं वही होता है, नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ये तो फूड को डाइजेस्ट और ऑक्सीडेशन होता है ना रेस्पिरेशन में, हमें एनर्जी मिलता है ना। अपर इसमें बस कुछ नहीं, बस ऑक्सीजन लिया, CO2 गैस बाहर छोड़ा, वो हमारे लंग्स तक का कहानी खत्म हो जाता है। लेकिन ये नहीं, ये तो पूरा एक सेल के पास तक होता है, पूरा इनसाइड है। ये कहानी समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपको? तो आपको अभी तक तो रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में डिटेल में समझ में आ चुका होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के कितने टाइप्स होता है, उस टाइप्स को अब हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज कीजिए और पॉज करके उसका पहले नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन देखते हैं। स्टूडेंट्स रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, अब बात करेंगे स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, उसके बाद हम बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो चलिए दोनों को एक एक करके आराम से समझ लेते हैं। आइए स्टूडेंट्स, एरोबिक रेस्पिरेशन, आज इसका नाम से ही ये क्लियर हो जा रहा है कि ये क्या एरोबिक, एयर हो इसमें, एंड एरोबिक एयर नहीं हो। तो स्टूडेंट्स देखिए एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफिनेशन हम पहले यहाँ पे बना लेते हैं सुंदर से एरोबिक रेस्पिरेशन का। देखिएगा बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, इसका डिफिनेशन कैसे देंगे? तो देखिएगा, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। स्टूडेंट्स ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो इसका आप डेफिनेशन आप बना सकते हैं, व्हिच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विथ प्रेजेंस ऑफ, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, सुनिएगा बच्चों, आप इसको थोड़ा सुंदर से आपको बनाएंगे डिफिनेशन, ऐसा नहीं लिख देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा नहीं लिखेंगे। आप लिखेंगे बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस व्हिच अकर इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका डिफिनेशन ये दे सकते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्टूडेंट्स इसका इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन क्या होगा, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन क्या होगा, जरा इसको देख लेते हैं। आइए देखते हैं। देखिएगा स्टूडेंट्स, हमें सबसे पहले क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, है ना, ग्लूकोज फूड है ना बच्चों, फूड हो गया ग्लूकोज। अब क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज का फूड जो हो गया, ग्लूकोज का सबसे पहले क्या होता है, देखिएगा एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस, जी हाँ, एक वर्ड आया ग्लाइकोलाइसिस। अभी हम समझेंगे ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस हम समझेंगे बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है, क्या होता है, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, तो इन साइटोप्लाज्म में, जो सेल में जो साइटोप्लाज्म होता है ना, इन साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो किस में चेंज होता है, ये पायरुवेट में, ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट होता है। व्हाट इज पायरुवेट? स्टूडेंट्स ये पायरुविक एसिड है। ये क्या है, पायरुविक एसिड। हम सबका अभी लिखेंगे फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला सब कुछ डिटेल में देने वाले हैं। फिर हम इसका थोड़ा सा इक्वेशन बना रहे हैं
ग्लूकोज का क्या होता है बच्चों, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। कहाँ पे होता है बच्चों, तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो पायरुवेट, ये पायरुवेट में कन्वर्ट है, पायरुवेट में ये ग्लूकोज पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया। दिस द एसिड पायरुविक एसिड भी इसको कहते हैं, ये एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब बच्चों क्या होता है, जब ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो गया, अब हम क्या करते हैं, अब इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन होता है ना, अब ये प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, अब यहाँ पे ऑक्सीजन आता है। अब ये किसमें होता है, ये इन माइटोकॉन्ड्रिया, किसमें होगा बच्चों ये वाला प्रोसेस, इन माइटोकॉन्ड्रिया। स्टूडेंट्स ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, साइटोप्लाज्म, ये ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में, और ये जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये प्रोसेस किसमें, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। अब जब ऑक्सीजन से तब क्या बन जाएगा बच्चों, यहाँ पे 6 CO2 गैस बनता है और 6 से वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं और प्लस 38 ATP एनर्जी रिलीज करता है, बहुत ज्यादा एनर्जी, हाई एनर्जी रिलीज करता है। 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एनर्जी रिलीज करता है। अब स्टूडेंट थोड़ा सा केमिकली बना लेते हैं, तो केमिकली बना लेते हैं स्टूडेंट्स। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है ना, C6H12O6। ओके, अब यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस करवाना है इस ग्लूकोज का, क्या करवाना है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस करवा दीजिए इस ग्लूकोज के, ग्लाइकोलाइसिस करवाइए, किसमें ग्लाइकोलाइसिस करवाइएगा, इन साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस हुआ तो क्या बनेगा बच्चों, पायरुवेट। क्या बनेगा, पायरुवेट। ये क्या है, यह एक एसिड है स्टूडेंट्स। ये पायरुवेट जो है, पायरुविक एसिड इसको बोलते हैं। और इसमें जब हम रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से, O2 से, ये कहां पे होगा बच्चों, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होएगा। तो ये क्या बना जाएगा, 6 CO2 plus 6 H2O and 38 moles of ATP energy। स्टूडेंट्स आई होप ये आपको समझ में आया होगा, स्टूडेंट्स ये समझ में आया होगा। पायरुविक एसिड भी इसको बोलते हैं, पायरुविक एसिड। ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, CH3CO बॉन्ड COOH, ये पायरुविक एसिड है बच्चों, इसको ऐसे भी लिखा जाता है। दिस और दिस सेम चिमादी का कार्बन 3 है ना, 3 कार्बन है ना, कार्बन 1 2 3 कार्बन हो गया, हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, ऑक्सीजन 3 हो गया। तो इसको ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, आपकी मर्जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स ये जो है, ये जो इक्वेशन हो गया, ये एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन हो गया, एरोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन। इस बात को गौर से समझेंगे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस किसमें होता है बच्चों, ये साइटोप्लाज्म में होता है। किसमें होता है ग्लाइकोलाइसिस, साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस होता है बच्चों, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में। और उसका पायरुवेट ये बन जाता है, पायरुविक एसिड बन जाता है। पायरुविक एसिड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, ये कहां पे होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में ये प्रोसेस होता है, और तब जाकर के CO2 गैस, वाटर और ATP 38 ATP एनर्जी प्रोड्यूस करता है। स्टूडेंट्स एरोबिक रेस्पिरेशन में 2 प्रोसेस होंगे। एक देखिए, एक ये हो गया इन साइटोप्लाज्म, पहला इसका प्रोसेस साइटोप्लाज्म में हो जाता है, और दूसरा प्रोसेस स्टूडेंट्स माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ओके, पहला प्रोसेस साइटोप्लाज्म, सेकंड प्रोसेस, दूसरा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया। बट स्टूडेंट्स अब ये वाला जो है, इसमें बस 1 ही प्रोसेस होता है, इसमें 2 प्रोसेस नहीं होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन को 2 प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, बल्कि एरोबिक रेस्पिरेशन को बस 1 ही प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। ओके, ये कंप्लीटली ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, इसमें फूड का जाकर के एनर्जी, हाई अमाउंट में एनर्जी मिलता है, बट ये नहीं होता है स्टूडेंट्स। इसमें क्या होता है, बस ये ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ये जो बात है ये इसमें नहीं होता है। ये जो है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये माइटोकॉन्ड्रिया का जो ये स्टेज है, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन में नहीं होता है। चलिए स्टूडेंट्स, उसको भी हम अभी समझ लेते हैं। फिलहाल एक टॉपिक आप लिख सकते हैं बच्चों, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। आपको छोटा सा इसका डिफिनेशन होना चाहिए, ग्लाइकोलाइसिस, व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस। स्टूडेंट्स आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज ग्लाइकोलाइसिस, तो आप इसका डिफिनेशन कैसे देंगे, द प्रोसेस ऑफ, इसका डिफिनेशन देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड
इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑब्सेंस ऑक्सीजन यहाँ पे नहीं है, इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। द प्रोसेस ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुविक एसिड इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस से इसका भी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका भी आपको, ये भी आप नोट कर लेंगे नोटबुक में, इसको भी आप बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, हमें तो रेस्पिरेशन समझ में आ गया, ब्रीथिंग समझ में आ गया, दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया, यहाँ पे एरोबिक रेस्पिरेशन समझ में आ गया, इसका इक्वेशन समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस भी समझ में आ गया, अब बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन। स्टूडेंट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन का इक्वेशन भी हम यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास स्पेस है, चलिए इसको भी देख लेते हैं, आइए उसको भी कंप्लीट करते हैं, देखेंगे बच्चों। सुनिएगा स्टूडेंट्स, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये हो जाएगा ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका डेफिनेशन बनाएंगे। एनारोबिक रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन व्हिच अकर्स इन ऑब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऑब्सेंस में ये होता है। और इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा बच्चों, आइए C6H12O6 से। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये दो कंडीशन में होता है, ये दो कंडीशन में हो सकता है, देखिएगा ग्लाइकोलाइसिस में दो कंडीशन में हो जाएगा, ये ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है इसमें स्टूडेंट्स ये दो कंडीशन से होता है, एक तो इसमें अगर ये ईस्ट में हुआ, ईस्ट ऑर्गेनिज्म है ना, ऑर्गेनिज्म आप तो नाम सुने होंगे ना ईस्ट, अगर ये प्रोसेस ईस्ट में हो रहा है तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, क्या बनेगा, अगर ये ईस्ट में हुआ तो इथेनॉल बनेगा स्टूडेंट, इथेनॉल क्या बनेगा, इथेनॉल C2H5OH, इथेनॉल, अल्कोहल, इथेनॉल शराब, इथेनॉल बनाएगा। अगर ईस्ट में होगा ग्लाइकोलाइसिस से तो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, इथेनॉल बनाएगा, और क्या बनाएगा 6CO2 गैस बनाएगा, और प्लस 2 मोल ऑफ ATP, इतना ही एनर्जी रिलीज करेगा, 2 मोल ऑफ ATP, बहुत कम एनर्जी होगा, इतना ही। तो स्टूडेंट्स देखिए ये ग्लाइकोलाइसिस जो है, ग्लाइकोलाइसिस ये अगर इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है ये किस में, ईस्ट में, तो अगर ईस्ट में होगा तो क्या बनाएगा स्टूडेंट्स, इथेनॉल बनाएगा, और 1 मोल ग्लूकोज से 2 मोल ऑफ इथेनॉल बनेगा। इस बात को आप याद रखेंगे स्टूडेंट्स, इस बात को, 1 मोल ग्लूकोज का जब ग्लाइकोलाइसिस होता है ईस्ट में तो 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल बनता है, ओके। और इसका एक और केस होता है, इसका एक और कंडीशन होता है, ये तो पहला केस हो गया, केस 1 हो गया, ये केस 1 होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन का पहला केस हो गया, और एनारोबिक रेस्पिरेशन का बच्चों ये दूसरा केस भी होता है। 1 मोल अगर ग्लूकोज इसमें हो और इसका ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है कहां पे, तो इन मसल्स, कहां पे, इन मसल्स में जब इसका ग्लाइकोलाइसिस होगा तब स्टूडेंट्स लैक्टिक एसिड बनाएगा, क्या बनाएगा, लैक्टिक एसिड, यहाँ पे मैं उसका लिख देता हूं C3H6O3, इसका नाम क्या है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन करता है, और ये CO2 गैस नहीं देता है, डायरेक्ट 2 मोल ऑफ ATP रिलीज कर देता है। स्टूडेंट्स ध्यान से समझेंगे, यही एसिड जब हम ज्यादा रनिंग करते हैं, दौड़ते हैं, तो यही एसिड हमारे मसल्स में प्रोड्यूस होता है, जिससे हमें दर्द महसूस होता है, अरे बाप रे दर्द कर रहा है, बहुत दौड़े हैं, यही एसिड है, ये मसल्स में होता है। जब रनर जो होता है, दौड़ते हैं हम कभी, तो पूरा ये एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ये देखिए, एरोबिक रेस्पिरेशन का ओनली बस एक ही है कंडीशन, एक ही केस है, बस ये वाला हो गया, ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस हुआ साइटोप्लाज्म में तो ये बन गया, ये एक पायरुवेट बन गया, और इसको ऑक्सीजन का प्रेजेंस में ये हो गया। स्टूडेंट्स इसमें क्या है कि ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है, ग्लाइकोलाइसिस हुआ ईस्ट में, तब जाकर के क्या बना, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया। अब इसको याद रखने वाली ये चीज है बच्चों, यहाँ पे भी 2 मोल ऑफ लैक्टिक एसिड बनता है, 2 मोल लैक्टिक एसिड, 2 मोल लैक्टिक एसिड, 2 मोल इथेनॉल, इसका नाम लिख देते हैं बच्चों इथेनॉल, ये इथेनॉल है, ये लैक्टिक एसिड है, ये 2 मोल ऑफ ATP एनर्जी है।
तो स्टूडेंट्स आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें CO2 गैस रिलीज नहीं होता है, इसमें CO2 गैस रिलीज होता है, टू मोलेटिक रिलीज होता है। मतलब डिटेल में हर चीज को आपको, हर एक इक्वेशन को आपको डिटेल में याद होना चाहिए। स्टूडेंट्स कुछ भी आप मिस नहीं करें, बढ़िया से एकदम अच्छा से स्टूडेंट्स आप इसको नोट्स बनाए, खूब बढ़िया से लिखे, समझे, 2 बार 3 बार वीडियो को देखे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट्स होता है, कोई भी चीज पूछना है, तो आप कम्युनिटी में चले जाए। कम्युनिटी इसी एप्लीकेशन में एक ऑप्शन है, वहां पे डाउट शेयर करें, आस्क करें, मैं जरूर उसको बताऊंगा स्टूडेंट्स, या कोई स्टूडेंट्स भी उसको डाउट्स के आपको शेयर कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो रही हो तो हमसे फोन करके बात भी कर ले स्टूडेंट्स, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट्स जरूर उसको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं पे मेंटेन करते हैं, यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।